गन्ना मंत्री तो सुनता ही नहीं इस क्षेत्र की बात। गन्ना जो मंत्री है हमारे क्षेत्र का, वो इस क्षेत्र के गन्ने के किसान की बात सुनता ही नहीं। बाबूजी थे पहले, जहाँ बाबूजी हैं वहीं वो गांव रहे हमेशा, वो जहाँ गए वहीं रहेंगे। आगे अगर उनका टिकट हो जाए तो उनके साथ पूरा गांव एक साथ रहेगा। और जब हमारे चौधरी एक हो गए, अनिल जी और मरकांग का एक टिकट हो जो गांव सारा एक तरफा। इसका कारण यूँ है, इनके घर में फूट होना, इनका घर में फूट पड़ी, बाबूजी के सामने आएगी छुटफुट से, तो बाकी उसके बाद फिर ज़्यादा दरार आई बीच में। वही कारण रहा है, वोट बैंक जो था 2 जगह बैठ गया, ना इधर आम लिकट गया। बल्ले जुड़े मरकांग का टिकट तो उठ देंगे लोग, ये अन्य का नंद एक भी ये मुझ में जाएंगे सब। यहाँ जो समाज है पूरा का पूरा यूँ बाबूजी के साथ रहा हमेशा, और अब भी मरंगा जी के साथ रहेगा। अगर टिकट यहाँ से मरंगा जी का नहीं होता तो पूरा समाज उसका खिलाफ है। मैंने झोटे भी नहीं पावा था, हमने मजबूरी यहाँ से रही मेरे सामने। कौन छीन रहा था आपके भैंस झोटे? हमारे थे अखिलेश छनवा रहा था हमारे पता तो। हाँ, सपा सरकार में जोटा पकड़ लिया और जोटा नहीं मिला, फिर भी वो जोटा मेरा होगा। हाँ, जोटा मेरा होगा, हम उसके पीछे पीछे। हमने गुंडा कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम का ना कोई गुंडा होया, ना हम गुंडा नहीं जानते। पहली बात तो हम ही उनसे बड़े गुंडों से बड़े राज है। टिकट नहीं होता निर्दलीय लड़ाऊंगे, निर्दलीय जीत जाएंगी। पड़ी हार जो लड़ाऊंगे, बीजेपी को जीतने दोगे? बिल्कुल वही करना। यूपी के अंदर चुनाव से पहले चुनावी रैलियां हो रही हैं और इन चुनावी रैलियों से लगातार माहौल भी सियासी होता जा रहा है और गांव का जो व्यक्ति है, जो वोटर है, उसके अंदर भी अब एक बेचैनी है कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में किसको वोट दिया जाए, क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी को लगता है कि विकास की दृष्टि हो, सुरक्षा की बात हो, तो उन सब मुद्दों पर बीजेपी अपने आप को पास समझती है, जबकि विपक्ष का ये आरोप है कि विकास तो हमने किया है, या चाहे फिर समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर दूसरे विपक्षी दल जो गठबंधन की बात कह रहे हैं। इस वक्त हम कैराना विधानसभा में मौजूद हैं और कैराना में हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। योगी जी के यहाँ इस दौरे के बाद क्या सोचती है जनता 2022 को लेकर, क्या है यहाँ का मूड, किसको टिकट मिलना चाहिए, इन्हीं तमाम सवालों को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं कंडेला गांव में। ये गांव बाबू हुकुम सिंह की राजनीतिक विरासत का एक बड़ा ऐतिहासिक गांव है और इसको इस परिवार की राजधानिक गांव के तौर पर भी देखा जाता है। बातचीत की शुरुआत करते हैं, तमाम गांव के लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद है। बाबूजी, क्या लग रहा है इस बार गांव का माहौल और विधानसभा का, किसकी सरकार बनने वाली है? योगी जी की सरकार चल रही है, क्या कह रहा है बाल मूड? भाजपा की सरकार बननी चाहिए। हाँ, भाजपा की सरकार आऊगी। भाजपा की सरकार आएगी। योगी जी अभी आए थे, योगी जी ने कहा भाई गुंडा राज खत्म हो गया, विकास हो रहा है। आपको लगता है कि काम ठीक हो रहा है? हाँ, काम बढ़िया रहा। काम बढ़िया हो रहा है, ठीक हो रहा। आपको क्या लगता है बाबूजी, किसकी सरकार आने वाली है 2022 में? सरकार बीजेपी की। बीजेपी की सरकार है? हाँ, होगी पक्की। कोई ऐसी बात, खास बात बीजेपी के अंदर जो आपको अच्छी लगती हो? बस गुंडा कर दी, हटा दी। आदमी किसी टाइम कहीं चला जाओ, किसी टाइम आ जाओ। बाकी टिकट होना चाहिए मरकांगा का। चलिए, टिकट पर भी आएंगे। आपको क्या लगता है बाबूजी 2022 में किसकी सरकार बननी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। और किसान, इतनी चीज़ें कि भाई किसान कह रहा है, बहुत से लोगों का ये मानना है विपक्ष का कि देखिए डीजल महंगा हो गया, खाद का जो है रेट बढ़ गए, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, इनको लेकर क्या? गन्ने के पेमेंट से ज़्यादा दिक्कत है लोगों ने यहाँ से। बिजली के दाम भी बढ़ गए बहुत ज़्यादा, पेमेंट हो रहा, कनेक्शन काटने वाले हमें जब काश काटते नहीं मिले रहा तो देंगे कहाँ दें, बिल के पैसे कहाँ अदा करेंगे? तो भाई इस पर विचार करा जाए और भाई हमारा पेमेंट सही हो जो जिक्र पालो अगर था, फिर कोई दिक्कत नहीं किसान ने। इन तमाम मुद्दों के बावजूद भी, क्यों जी आपको क्या लगता है इन तमाम मुद्दों के बाद भी बीजेपी को वोट दिया जाएगा? हाँ जी, दिया जाएगा बीजेपी वोट। क्या खासियत है ऐसा बीजेपी में? एक तो हम घर पाँव शहर के सोए हैं, हमने कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात या नहीं, श्रीपाल से आना पड़ता है, दिल्ली लोन पेड़ बेच गया, सड़क क्या बनाई हुई दिखाई दी। शिवपाल यादव को आप? हाँ जी, इसमें बताओ क्या किया हमने? सारा खाएंगे और कहनू हमने जनता का बहुत कुछ कर दिया। मतलब भ्रष्टाचार सपा की सरकार? हाँ, इसकी सरकार में है, मार काट इसकी सरकार में है। टिकट की बात में आएंगे। टिकट क्यों भाई साहब, आपको क्या लगता है सरकार किसकी आनी चाहिए? इस सरकार में जो है महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही, उस महंगाई से जो मीडियम वर्ग है बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो जो है गन्ने का पेमेंट किसान को रुका है, पेमेंट की वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका समाधान हो। दूसरा जो है डीजल पेट्रोल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, गैस के रेट हमारे इतने बढ़ दिए कि आधे सिलेंडर हमारे खाली रखे।
तो इन चीज़ों का समाधान होगा तभी। महंगाई है, गन्ने के पेमेंट है, अगर ये चीजें ठीक हो जाती हैं तो आप बीजेपी को वोट दोगे? फिर तो देंगे, फिर क्या दिक्कत है? और अगर नहीं होता है फिर क्यों देंगे? फिर बीजेपी को वोट, फिर किसको दोगे? फिर देखी जाएगी, जो आएगा कैंडिडेट के हिसाब से वोट दीजिए। भाई साहब तो कह रहे हैं गाँव में कि नहीं वोट। नहीं नहीं, हमारा जो गांव है ज़्यादातर कैंडिडेट के हिसाब से वोट देता है, पार्टी के हिसाब से नहीं वोट नहीं देता हमारा गांव। यदि बाबूजी को आपने हमेशा वोट दिया है। मरगांका सिंह यदि यहाँ से आती है तो हम उसको वोट देंगे। चलिए उस पर भी बात करेंगे। बाबा जी क्या लग रहा है 2022 का माहौल? 2022 में सरकार तो बीजेपी की आनी है और आवेगी भी, और हमारी प्राथमिकता है बीजेपी को वोट देना। लेकिन एक प्रार्थना भी है हमारी साथ साथ, गन्ने का पेमेंट और बिजली के दाम काश्तकार पे इतने बढ़ गए कि वो पेमेंट नहीं दे पा रहा, उनका बिल नहीं दे पा रहा। मिल से इसे पेमेंट मिलता नहीं, कनेक्शन काटने वाले आने का खड़े हो जाए, भाई पैसे नहीं तुम्हें दिए, वो बिल के पैसे नहीं दिए। योगी जी कह रहे हैं कनेक्शन नहीं कटेगा किसी का भी, चुनाव है। हाँ वो तो कह रहे हैं, वो तो आन के हैं हमें, वो योगी जी तो लखनऊ बैठे, अब हमारी आवाज़ वहाँ लोग कहाँ जाए आज की सांझ लो। तो गन्ना मंत्री हैं यहाँ पर, क्यों नहीं उनसे कहते कि भाई पेमेंट वगैरह दिलवाओ टाइम? गन्ना मंत्री तो सुनता ही नहीं इस क्षेत्र की बात। गन्ना जो मंत्री है हमारे क्षेत्र का, वो इस क्षेत्र के गन्ने के किसान की बात सुनता ही नहीं, और ना ही वो किसान है, वो तो बिजनेसमैन है आदमी। अरे वो भी तो पहले किसान ही थे, मंत्री तो बाद में बने। जिब था जिब मंत्री बना फिर वो बड़े उसमें होगा बिजनेसमैनों में, वो कहते आकाशकार, फिर वो तो इन लालाओ तो मील वाला तो ऊपर है। बाबा जी क्या लग रहा है इस बार योगी जी बढ़िया नेता हैं, उनको चुनोगे या अखिलेश यादव को? नहीं जी, बीजेपी। बीजेपी को? हाँ। क्यों, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? और ये सारा काम कर दिया, गांव में सुख सोमा, मजा आ रहा? मजा आ रहा आज पूरा। अरे वो किसान तो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं देखो महंगाई बढ़ गई, हम तो धरने पर बैठे हैं दिल्ली में, और आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी। कुछ ही बढ़ जो कर देंगे बीजेपी। तो बीजेपी से दोगे? हाँ जी, मरकान तक। योगी जी कैसे नेता हैं? बढ़िया है जी। और अखिलेश? अखिलेश नहीं जी। अखिलेश नहीं क्यों? भाई जी आपके यहाँ से विधायक हैं नाहिद हसन, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ अभी बीजेपी ने कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, तो क्यों लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे? हमारे यहाँ तो ना तो बीजेपी है ना सपा है। जो चौधरी साहब हैं, बाबूजी थे पहले, जहाँ बाबूजी हैं वहीं वो गांव रहे हमेशा, वो जहाँ गए वहीं रहेंगे। आगे अगर उनका टिकट हो जाए तो उनके साथ पूरा गांव एक साथ रहेगा। अगर मृगांका सिंह का टिकट हुआ तो गांव एक साथ रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर भटक जाएगा, फिर भटक जाएगा। ऐसा क्यों है कि मृगांका सिंह? उन्हीं के भगत हैं यहाँ तो सब। नहीं, पहले भी तो चुनाव लड़ी थी मृगांका सिंह, क्यों हरवा दिया? गाँव तो एक तरफा था, गाँव थोड़ा वो हो गया था, नेताजी लड़ पड़े अनिल जी, और जो मैंने लड़ते सारी उन्हें मिलती, कुछ उन्हें मिल गई थी उस टाइम। क्यों जी, नाहिद हसन की जीत में और मृगांका की जीत में, हार में क्या दिक्कत हुई? और पहले वाले चुनाव में? नहीं, पहले तो वो हमारे तो दो खड़े थे ना, और जब हमारे चौधरी एक हो गए, अनिल जी और मरकांका, एक टिकट हो जो गांव सारा एक तरफा। बताओ तो इस बार करोगे ऐसी कुछ बातचीत? हाँ, हमारे तो ये जितने भी हम यहाँ लोग बैठे हैं, पूरा गांव बाबूजी का भगत था। अब लड़की का लाल है या वो अनिल, कोई सा टिकट एक आ जाओ तो हाँ सब एक। समझौता तो कराओ उनमें पहले। समझौता हो रहा। कौन लड़ेगा चुनाव? क्यों, कल कहा नहीं परसों वहाँ, आप तो हो गए। अनिल ने कहा कि एक ही टिकट होगा और हम एक ही हैं, तो इतना तो बहुत कुछ है। क्यों भाई, आप एक युवा हो, क्या ध्यान में रखकर इस बार वोट दोगे 2022 में? बीजेपी की देंगे जी। ऐसा क्या है कि बीजेपी को वोट दे रहा है यहाँ का युवा? गुंडागर्दी हटेगी। लोग रोजगार की बात करते हैं, भर्तियों की बात करते हैं, काम चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। भर्तियाँ वगैरह हो रही हैं भाई आपके यहाँ? हाँ जी, चल रही जी, बढ़िया जी, काम लोग कह रहे हैं भाई बहुत से युवा की भर्ती नहीं निकाल रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं, वो तो लॉकडाउन के उस तरह रुक रही थी जी, लॉकडाउन में सब मजबूर थे जी, बस इसलिए फिर भी क्या नाम लिख रहा है जी, काम चलेगा जी, भर्ती बहुत निकलेगी जी अब भी। काम बढ़िया चलेगा। आपको क्या लगता है भाई साहब, यहाँ से जो क्षेत्रीय नेता हैं, आपके विधायक भी हैं नाहिद हसन, टिकट किसका होना चाहिए बीजेपी से? विधायक जी काम कर रहे हैं, आते हैं गाँव में? बीजेपी का होना चाहिए टिकट। क्यों, विधायक जी आपका काम नहीं कर रहे नाहिद हसन? नहीं, क्यों? विधायक नाहिद कुछ भी काम नहीं कर रहा, नाहिद तो कभी देखा नहीं, बन के नहीं आते यहाँ? कभी भी नहीं आ। चलिए ताऊ जी, क्या चल रहा है माहौल 2022 का, क्या रहने वाला है? बहुत बढ़िया, मरगांका का टिकट हो जो, और फिर भी हम भाजपा के, फिर भी भाजपा के ही है। अगर टिकट में गड़बड़ हो गई फिर क्या होगा? फिर भी भाजपा के ही है। अच्छा, फिर भी भाजपा दे। हाँ, फिर योगी के हैं। अच्छा, फिर योगी के हो? हाँ, इसी सरकार ना आई ना आवे, बढ़िया है एकदम बढ़िया। कुछ लोग बैठे हैं वहाँ धरने पर, किसान कह रहे हैं। बैठे रहना मैं तो अपने और बात की खातर बैठे। क्या क्या क्या? इसके सरकार के मारे बैठे। और किस लिए बैठे? बैंक के। किस लिए बैठे हैं? बैंक के। बैंक के? बैंक। जी भाई साहब, क्या हुआ, आप क्या
जो किसान बैठे हैं वहाँ, आप भी किसान हैं, आपके गांव से नहीं गया कोई वहाँ? ना, हम यहाँ किसान हैं, जो वहाँ बैठे हुए किसान नहीं हैं। उनमें तो बिजनेसमैन हड़बंग करना होना तो किसानों का सभ्यता है वहाँ बैठने का, चच्चे बिन्ने सल बैठना का बताओ है क्या? तो 3 जो कानून है उनका आप समर्थन करते हैं? हम तो समर्थन करें उनका। टिकैत कह रहे हैं कि सब प्राइवेट हो जाएगा, किसान की जमीन। तो और मरा जाए टिकट ना नोट चेंज कर देता है उन्हें। किसान मरो, किसान को होगा टिकट ना? आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है टिकैत की, अब इस पूरे गाँव की नहीं केले टिकैत की, वो किसान की करेगा वो? आज 15 बीघे जमीन पर तो उसमें कई 100 बीघे है, पंपे हैं, हर शहर में कोठी है, बताओ क्या किसान रह गया? चलिए क्षेत्र की बात कर लेते हैं। टिकट को लेकर बहुत बातें होती हैं। मृगांका सिंह पहले भी चुनाव लड़ी, अनिल चौहान चुनाव लड़े, समीकरण नहीं बन पाया। उस टाइम तो बाबूजी भी जीवित थे, खुद चुनाव प्रचार में थे। आपको नहीं लग रहा कि ये विरासत कहीं नीचे जा रही है? बिल्कुल जा रही। तो इसके पीछे क्या क्या कारण? इसका कारण ये है, इनके घर में फूट होना। इनका घर में फूट पड़ी, बाबूजी के सामने आएगी छुट फुट से, तो बाकी उसके बाद फिर ज़्यादा दरार आई बीच में। वही कारण रहा है, वोट बैंक जो था 2 जगह बैठ गया, ना इधर आम निकट गया। ये रही। उससे पहले सांसद का चुनाव तो लड़ा था, जब उपचुनाव हुआ था तो क्यों हारी? सांसद के उसमें भी एक कारण रहा थोड़ा सा। जब सांसद का चुनाव लड़ा, जो यहाँ से क्षेत्र के नेता थे, ठीक नेता थे, उन नेताओं ने गद्दारी करी, ये भी कारण हारने को या सही साथ नहीं दिया उन्हें। अब क्या होगा आगे? क्योंकि अब अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो आपको नहीं लगता कि ये विरासत बड़ी खतरे में हो जाएगी? और अजय टिकट नहीं मिला, मरकांका ने या अनिल ने, बीजेपी थे दोनों, इनमें दोनों में थे, एक ने नहीं टिकट मिला, और बिल्कुल खतरे में चल जाएगी। किसको टिकट मिलना चाहिए दोनों में से? दोनों में हक तो मरकांका का पड़ा है, टिकट का जो हक पड़ा मरकांका का पड़ा है। क्यों बाबूजी, आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलना चाहिए यहाँ से? मिलना चाहिए मरंगा का कोई, ऐसा क्यों? या ठीक भी है, इसका हकता भी पड़ा है, हक भी है इसका, हक भी है इसका। अनिल तो पहले लोग दल तक लड़ आ गई नहीं कहीं। अगर इस बार फिर बाबा जी दोनों लड़ पड़े फिर क्या होगा? बैठ लो जी। बल्ले जुड़े मरकांका टिकट तो तोड़ देंगे लोग, ये अन्य कानून देते एक भी ये मुझ में जाएंगे सपा में, और सपा में जाओगे? और सपा में ही आ जाएगी, फिर देखे कौन रहता करना बस। अगर मृगांका सपा में चली गई तो फिर नाई दर्शन का क्या होगा? बस बता देते तो मुझे बात ना, फिर हम रहेंगे, हम भी घरों बैठे रहो, जीप भी होगी। लोग कह रहे हैं कि भाई मृगांका बस उसका टिकट होगा, वोट देंगे, देते नहीं कतई भी। क्यों जी बाबूजी, ऐसा ही है? अजय ऐसा है, जो मरगंगा जी है, ये बाबू हुकम सिंह की पहचान है, उनकी लड़की है। यहाँ जो समाज है पूरा का पूरा यूँ बाबू जी के साथ रहा हमेशा, और अब भी मरगंगा जी के साथ रहेगा। अगर टिकट यहाँ से मरगंगा जी का नहीं होता तो पूरा समाज उसका खिलाफ है। उसका टिकट है, चाहे सब साथ है, चाहे सपा में जाना पड़ो। एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी को, योगी जी को वोट देंगे, फिर आप नीचे कह रहे हो कि भाई मृगांका सिंह का टिकट होगा तो वोट देंगे, तो फिर तो बट गया ना वोट। यहाँ से जो है तेल पर देखो आप क्या हाल हो रहा, गन्ना परमिट नहीं मिल रहा, खाद पर दाम बढ़ गए, आवारा पशुओं ने जितने काश्तकार हैं इनके सबकी फसल नष्ट कर दी, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी। कोई जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हो रहा मामला, यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं है, कोई नेता आपकी सुन नहीं रहा। यहाँ कोई 4 साल हो लिए, हमारे यहाँ 4.5 साल हो लिए, ये प्रदीप से वोट दी थी हमें, यहाँ से हमारे कंडेले में गुआड़ में भी नहीं आ लो। रही बात से जाके मिलो वहाँ पर, वहाँ जा बात नहीं करते। गन्ना मंत्री की बात देख लो आप, 3 मील है हमारे यहाँ से, शामली है, थाना भवन है, ऊन है, 300-350 करोड़ रुपया बाकी है किसानों का, जो हर किसानों का है। सरकार ने कहा है 1.5 लाख करोड़ का हमने जो है भुगतान कर दिया, पिछली सरकारों से ज़्यादा पैसा दिया, पिछली बार से ज़्यादा पैदावार हो रही है, सबसे ज़्यादा मील चलाने का काम बीजेपी ने किया। तो अब वो सरकार तो अपने आंकड़े गिना रही है, आपकी अपनी अलग दिक्कतें हैं। अजय नहीं आंकड़े गिरा रही, इन्हें वादा किया था 14 दिन में परमिट देने का, और पिछले साल का पूरा परमिट रुक गया। किसान कितना परेशान है। अब आधे किसान ऐसे हैं जिनकी लड़की घर पे बैठी, उनकी शादी भी नहीं हुई। तो बाबूजी ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कह रहे हो कि भाई भाजपा को वोट देंगे, बाबूजी कह रहे हैं देखो इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो फिर क्या कोई मजबूरी है क्या भाजपा को वोट देना? नहीं, मजबूरी तो यार ये काम वैसे क्यों देंगे? अगर ये काम ये कर दे फिर कोई मजबूरी नहीं। परमिट वाला हो या बिजली के दाम कम कर दें, महंगाई पे ही लगा लो तुम, महंगाई कम कर रहे हैं कुछ। सरकार कह रही है कि देखो हाईवे बना दिए हमने, इतना विकास हम लोग कर रहे हैं, तो इस पर वोट नहीं पड़ेगा क्या? विकास पर नहीं, यहाँ तो सिर्फ हुकम सिंह के हिसाब से तो वोट पड़ेंगी, भला ज़्यादातर वही फोकस रहेगा।
ये हिंदू मुस्लिम चुनाव पर वोट भी पड़ता है क्या? धर्म के नाम पर भी वोट पड़ेगा क्या? नहीं, या तो ये नेता का है कि धर्म के ऊपर पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान भी वोट दे मरगंगा थे। क्यों भाई साहब, ऐसा है कुछ हिंदू मुस्लिम का चुनाव तो नहीं होगा? विकास सारण हो रहा, अगर नहीं हरियाणा में भी हो रहा। हरियाणा हमारा तो छोटा प्रांत है, हमारा बड़ा है, आमदनी भी ज्यादा ही होगी इसमें, जैसा बड़ा प्रांत है वैसा हरियाणा में बिल कितना है? हरियाणा में 12 रुपये तो हमारा तो फालतू है, और नगद पेमेंट है, और हमारा तो यही तो बात है, आप कह रहे हो भाई बीजेपी को अब वोट देंगे, तो मजबूरी है क्या बीजेपी को वोट देना? कोई मजबूरी तो कुछ नहीं है भाई, और क्या करे, बस ये ठीक कर दो यो। जब हरियाणा में हमारा 12 रुपये फालतू है, और तुम्हें पेमेंट हमारा क्यों देते हैं? हमारा तो गरीब जाता है। चलिए और लोगों से जान लेते हैं। चलिए हमारे झोटे भी नहीं पावा थे हमने, मजबूरी यहाँ से रही मेरे सामने। कौन छीन रहा था आपके भैंस झोटे? हमारे थे अखिलेश छनवा रहा था हमारे पता तो सरकारी यू है काम। नाहिद हसन यहाँ से विधायक भी रहे हैं, क्या उनका भी कोई रोल था? उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिए है, इतने मुकदमे लगे हुए हैं। हाँ, सपा सरकार में जोटा पकड़ लिया और जोटा नहीं मिला, फिर भी वो जोटा मेरा गया। हाँ, जोटा मेरा का, हम उसके पीछे पीछे। हाँ, खलवा रहा था, और कौन खलवा हुआ था? अखिलेश यादव। और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ का जो मुद्दा है, बाबू हुकम सिंह ने प्लान का मुद्दा उठाया था। ये प्लान का मुद्दा और पीएससी का जो मुद्दा उठाया था, पीएससी यहाँ कैंप होने का, और प्लान का मुद्दा जो उठाया हुकम सिंह ने उठाया था। और ये उस प्लान के ऊपर आज सारी सरकार प्लान कह रही बार बार। ये प्लान का मुद्दा बाबू हुकम सिंह ने उठाया था, फिर उसकी जो पहचान है, उसी लड़की है, उसे टिकट क्यों नहीं मिल पा रहा? जी वो हुकम सिंह के नाम से यहाँ से वोट मांग रहे, उनकी लड़की को टिकट दिया जा रहा। बाबूजी 2 बार टिकट दिया, 18 में टिकट दिया था, फिर बाबूजी के सामने विधानसभा का 17 का टिकट दिया। अब आप लोग नहीं जिता पा रहे, या जनता वोट नहीं दे रही, या घर में फूट पड़ गई, इसमें बीजेपी की क्या कमी है? नहीं, बीजेपी की इसमें बहुत सी कमी रही। जो यहाँ से मतलब पूरे उसकी स्टेट की यहाँ से आन के जितने उन्होंने कहा था मरगंगा जी साहब कहीं और कर ना जान दियो, हम अपने आप खुद करेंगे। अगर वह जाती है वह बिल्कुल जीतती। अगर टिकट उनका है, समाज यहाँ पूरा समाज उनके साथ है, अगर वह उनका टिकट नहीं होता, चाहे भले ही सपा में जाना पड़ो, उनके पीछे रहेगी पब्लिक। 2 राजनीतिक घराने हैं, एक तो बाबू वीरेंद्र सिंह चौधरी साहब का परिवार, एक बाबूजी का परिवार। वो भी तो परिवार है, वो भी तो आपके ही कलशैन हैं, गुजर हैं, वो भी तो एमएलसी बनाए गए हैं, तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ? नहीं, उनसे फर्क पड़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जो पहचान हुई है भी तो बनी है। हमारा गुजर समाज जो है, इसी की कोई पहचान नहीं, ना कोई से कोई पूछ रहा। अगर यहाँ से जैसा वीरेंद्र एमएलसी बनाए गए, उसे साथ साथ अगर उसका टिकट दिया जाए उसे मरगंगा जी को, और समाज साथ रहेगा, अन्य सबका सब समाज जो है विरोध करेगा। क्यों जी, क्या जो बाबूजी कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह एमएलसी बने हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ के समाज पे, गुजरों पे? वो जिस बात ने तो ये बताओ, हमने तो नहीं दिखे हैं, तो चाहे कुछ एक हो जाओ, सरकार या बैठिया है, या जो मार काट है, जैसा मान लो मुल्ला मेरे क्या सांस के रोग थे, गिर दिया सड़क पर 5 लाख रुपए मिल गए, मर गए हम टाले जो, और हमारे में मुकदमा उल्टा जुड़ गया। बस मैं तो बात क्या कहनी। और लोगों से बात करते हैं, कुछ पीछे भी हैं भाई बैठे हैं हमारे। हाँ भाई, आप बताओ किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट दिया जाएगा? यहाँ तो साफ बात है जी, देखो किसान इतना परेशान है, हर चीज़ तो परेशान है किसान तो। रोडों पे क्या कहाँ बैठे चल रहे हैं किसानों के, ट्रक चलेंगे उन पर रोडों पर। विकास है रहा जरूर, सब पता है। स्वाद नहीं आ रहा क्या विकास? नहीं, विकास में तो स्वाद है रहा। जमीनें तो बिक्री 25-25 लाख बिक्री, जिसकी बिक्री उनका ऐसा नाश लग रहा है पीछे, ऐसे बर्बाद दे लिया जैसी जमीन बिक्री उनकी। हाँ जी भाई जी, क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई तो ठीक करा के बट्टे चल रहे मेरे उरे, और हमने रोड थोड़ा चाहिए, हमने महंगाई पे देख लो, महंगा डीजल कहाँ जा लिया, पेट्रोल कहाँ जा लिया। तो फिर तो सफाई बढ़िया थी, यानी कि नहीं 25 रुपए कांग्रेस बढ़िया थी। नहीं, सरकार तो यही बढ़िया, सरकार तो यही बढ़िया। फिर कम दम महंगाई पे तो रोक लगा मैडम मोटी, इस पे महंगाई कहाँ जा रही, आसमान छूएगी, हर आदमी परेशान। पेमेंट हमारा नहीं आ रहा, फरवरी तक का पेमेंट आ, मान लो दूसरे महीने तक का पेमेंट आ, पिछला पूरा साल तो कम से कम मान लो 3 महीना पेमेंट रुक रहा। ये काश्तकार क्या करेगा? क्यों ताऊ जी, काश्तकार खुश नहीं है? सुरेश राणा कल आए थे यहाँ से, वह कल भी नहीं बोले घंटे के बारे में। 14वें दिन पेमेंट कहा था ने, और 14वां दिन कहाँ गया बोलेगा 14वें दिन ने गया। योगी जी के दौरे से फर्क पड़ेगा कुछ? कल आए थे। हाँ कल आए थे, कुछ नहीं फर्क। फर्क क्या पड़ेगा? तुम तो बता, गन्ने का कहीं जिक्र आया हो, काश्तकार का कुछ जिक्र आया हो, बस स्वयं गुंडागर्दी का गुंडागर्दी। तो हमने पता गुंडागर्दी कम हो रही, और किसका मतलब ये थोड़ा गुंडागर्दी वोट दे देंगे हम। मानो गन्ने पे तो 25 रुपये बता रहे बढ़ने की संभावना है रही। डाई के कट्टे पे तो 25 रुपये दड़ी के हिसाब से, किलो के हिसाब से बढ़ा दी गए। 240 रुपये बढ़ा दिए डाई के कट्टे पे।
एक दो सवाल और लोगों से ले लेते हैं। प्रधान जी से बात कर लेते हैं। क्यों जी प्रधान जी, इतनी समस्याएं हैं फिर भी क्या वोट दिया जाएगा बीजेपी को, या इस बार कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, वोट तो बीजेपी को दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सरकार भाव, ये जो सरकार ये तेजी आ रही, जो दवाई की, खाद की, या गन्ना का पेमेंट टाइम पे मिल जाए, किसान ने ये समस्या हल हो जाए और कोई दिक्कत नहीं। बाकी और काम ठीक चल रहा है? गुंडागर्दी तो ना हम पहले डरे ना हम डरते। हमने गुंडागर्दी तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम का ना कोई गुंडा होया ना हम गुंडन जानते। पहली बात तो हम ही उनसे बड़े गुंडों से बड़े राज है। गुंडा करना कुछ नहीं है। थोड़ा किसान ने पेमेंट टाइम पे मिल जाए, थोड़ा खाद बीज पर ठीक सब्सिडी मिल जाए, थोड़ा हल्का रेट हो जाए और थोड़ा तेल कम हो जाए। और टिकट किसका? रही टिकट की, मृगांका सिंह का, मेरी बुआ जी का टिकट हो जाए। ये कंडेला गांव ही बोल रहा है, ये क्षेत्र भी बोल रहा है? पूरा क्षेत्र बोल रहा, पूरा क्षेत्र बोल रहा। इससे पहले जो सांसद का जो टिकट कटा था, सांसद का टिकट होया था, प्रदीप का होया था। अगर बुआ जी का होता, बुआ जी जीतती 2.5 लाख से कम से कम। अरे 18 में लड़ी तो थी बुआ जी। 18 में पड़े, 18 की कुछ और बात थी, अब की कुछ और बात थी। उस टाइम सहानुभूति में नहीं। मेरी बात सुनो, जब 18 की समस्या थी, 18 में ऐसा होया, 18 में फूटती, जब दिखाई भी एक है ये इबका जीतेगी, इबके बाद टिकट काट दिया। वोट 17 में थी, चुनाव हुआ था बाबूजी के जाने के बाद 18 में। अब की बार जो प्रदीप का टिकट होया था, अब की बार मेरी जीत पक्की थी। 100 के 100 पक्की थी, उससे ज़्यादा बढ़ते जीत थी। अब की बार टिकट कट गया था। अगर बुआ जी का अब की बार टिकट होगा तो यू करना विधानसभा जीत होगी, और इसका नहीं होता तो हारेगी 100 के 100। मतलब बीजेपी हारेगी। फिर किसको वोट दोगे? अगर फिर सपा को वोट दोगे? वो समय बताऊंगा, वो समय बताऊंगा, देखेंगे। लोग कह रहे हैं ताऊ जी की, क्या कह रहे हो? अजय टिकट नहीं होता, निर्दलीय लड़ाऊंगे। निर्दलीय जीत जाएंगी? पड़ी हार जो लड़ाऊंगे। बीजेपी को जीतने दोगे? बिल्कुल हो करना। अजय या हारेगी तो कम तक दूसरा रहा तो, या जीत लूँ दूसरा रहा देंगे, इतना तो कर ही देगा क्षेत्र। अब सरकार ने अब मंत्री MLC बना दिया वीरेंद्र सिंह को। भाई आप सब लोग उस वहीं से जुड़े हुए हैं, परिवार वो भी आपका ही परिवार है। तो फिर उससे कुछ थोड़ा फर्क पड़ रहा है इधर? बिल्कुल पड़ेगा वीरेंद्र का फर्क। वीरेंद्र का साथ मिलेगा और बहुत मजबूत साथ मिलेगा। वीरेंद्र साथ देगा मृगांका का। और अगर टिकट नहीं हुआ तो फिर निर्दलीय मृगांका के साथ ओके। तो कंडेला गांव ही है या और गांव के आस? क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र है। बस एक एक सवाल। और क्यों बाबूजी, मृगांका को टिकट हुआ तो चलेगा काम, नहीं तो नहीं चलेगा? हाँ, पूरा साफ होगा, पूरा साथ देगा काम उससे, पूरा साथ देगा, पूरा 1 लाख। हाँ, पूरा क्षेत्र। हाँ जी, किसका साथ दोगे इस बार? और बता दिया मैं देते उससे बगल हम उठ देते किसी ने भी बता दिया कती सारा गुआंढ यू सारा गुआंढ। हाँ, लटगड़ा कब गए? वहाँ कती गड्ढा। क्यों जी? ऐसा ही होगा जैसा ही बेटा भाई कर रहा। तो चलिए, आपने लोगों के सुन लिया। वैसे एक बाबा जी हैं और उनसे पूछ लेते हैं, बहुत तजुर्बा है इनको। बाबा जी, हुकुम सिंह जी की सियासत भी आपने देखी, क्या कमी महसूस हो रही है आज बाबूजी की? उनकी तो कमी महसूस रहेगी, और बस थोड़ी इच्छा है लोगों की क्षेत्र के कि उनकी बेटी अगर एक बार आ जाए तो उनका भी हम काम देख लें। और हमें उम्मीद है कि वो बाबूजी के चिन्हों पर चलेगी, उन्हीं के पद चिन्हों पर वो चलेगी। बड़ी भली सीधी ईमानदार लड़की है। चलिए, तो यहाँ पर कंडेला गांव के लोगों का यही मानना है कि मृगांका सिंह को टिकट होना चाहिए विधानसभा में, और साथ ही सरकार गन्ने पर थोड़ा ध्यान दे, महंगाई पर थोड़ा ध्यान दे, तो फिर सरकार के साथ ये लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार बनाने का दावा यहाँ के लोग कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।